सुपोषण की श्रेणी में लाने, बच्चों को दें पौष्टिक भोजन। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल जिले में चले रहे पोटलिका अभियान के अंतर्गत पालक चौपाल कार्यक्रम में ग्राम अर्जुनी, अमलीडीह और करेठी के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुरुचि सिंह उपस्थित थी। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिले में कुपोषण मुक्ति के लिए पोलिका विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि का सुपोषण श्रेणी में लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के वजन में वृद्धि करने और सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए पोटलिका पहल अंतर्गत पालक चौपाल का प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर अग्रवाल ने पालक चौपाल में कुपोषित बच्चों के पालकों को स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने सुपोषित बच्चों की माताओं को श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र नियमित भेजने के लिए कहा। उन्होंने पालक चौपाल में उपस्थित सभी को गांव के सभी बच्चों, गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं और सभी ग्रामवासियों को स्वस्थ और सुपोषित रखने तथा सुपोषण ग्राम निर्माण के लिए संकल्प दिलाया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूल परिसर में मुंगा, नींबू, आंवला, पपीता, केला एवं फलदार पौधे लगाने कहा, जिससे फल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने इसके अलावा घरों की बाडियों में भी फलदार पौधे लगाने कहा। राज्यपाल ने बृजमोहन अग्रवाल का मंत्री पद से इस्तीफा किया मंजूर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सलाह पर बृजमोहन अग्रवाल का 20 जून 2024 को मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 जून 2024 को ही इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि श्री बृजमोहन अग्रवाल ने 19 जून को ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा था। ज्ञातव्य है कि बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा निर्वाचन 2024 में रायपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कुलपति पद से हटाई गई ममता चंद्राकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर को उनके पद से हटा दिया गया। इसका आदेश राज्यपाल के सचिव ने जारी किया। आगामी आदेश तक दुर्ग संभागायुक्त को विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ मानसून, रायपुर में आज भी हो सकती है झमाझम बारिश। रायपुर दक्षिण पश्चिम मानसून बड़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग को छोड़कर प्रदेश भर में मानसून सक्रिय हो गया है और विभिन्न क्षेत्रों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंधड़ बारिश के साथ बिजली गिरने के आसार है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। हालांकि 23 से 25 जून के बीच बारिश की गतिविधि थोड़ी कम होने की भी संभावना है। बीते कुछ दिनों से हो रही मानसूनी फुहारों के चलते अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है और ठंडी हवा आने से मौसम में भी ठंडकता बढ़ी है। मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए अब अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून के और अधिक क्षेत्रों में सक्रिय होने की संभावना है। मानसूनी द्रोणिका के साथ ही चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से शनिवार को बहुत से क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। शुक्रवार को मानसून पेंड्रा, कोरबा और रायगढ़ जिले में भी पहुंच गया है। इस प्रकार सरगुजा संभाग को छोड़ प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है। इन क्षेत्रों में हुई बारिश कोसमी, गिद्धौरी, महासमुंद, पंडरिया में 5 सेमी, पुसौर, रायपुर शहर, जांजगीर, लोरनी में 4 सेमी, सोनाखान, अहिवारा, देवभोग, बिलासपुर, नवागढ़ में 3 सेमी बारिश हुई। इन क्षेत्रों के साथ ही प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में 2 अवसर प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसमें वे समस्त विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी है, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण है, श्रेणी सुधार हेतु इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीनावास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है। आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है।